दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मनोरंजन पर और मैं हूं अंकुश कुमार। तो दोस्तों हमारा टॉपिक जो चल रहा है औसत यानी एवरेज, और इसमें हमने अभी तक आपको 105 क्वेश्चन करा दिए हैं। आज 106 नंबर क्वेश्चन से आगे कराने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, इसके बाद जो हमारा न्यू टॉपिक जो चलेगा वो हम आपको परसेंटेज के बारे में बताने वाले हैं, यानी प्रतिशत। तो इसके शायद एक दो वीडियो और बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका 106 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो 106 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि 7 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि 16 तथा 17 वर्ष के दो और छात्रों के प्रवेश लिया तो औसत हो जाएगा। देखिए दोस्तों 106 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला है कि 7 छात्रों का औसत आयु, 7 छात्रों की औसत आयु 7 छात्रों की औसत आयु कितनी हो जाएगी? 12 वर्ष। 7 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष, तो कुल आयु कितनी हो जाती है? कुल आयु कितनी हो जाएगी? 12 × 7, 12 7 दूनी 14 और 7 × 7 और 8, 12 7 84 वर्ष हो गई। इसके बाद देखिए अब इसमें क्या बोला है। इसमें बोला है कि यदि 16 तथा 17 वर्ष के दो और छात्रों के प्रवेश लिया, दो और छात्र यानी 84 में क्या करना है? 84 में एक तो 16 वर्ष का और एक 17 वर्ष के दो और छात्रों ने प्रवेश लिया। तो प्रवेश लेने का मतलब है कि दो छात्र और आ गए तो औसत हो जाएगा। तो दोस्तों इन सभी को जोड़ दिए, 7 और 6 13 और 4 17, 13 4 17, तो 1 और 1 2, 8 और 2 10 और एक हासिल वाला 11, 117 वर्ष हो गया। 117 वर्ष हुआ तो ये कितने हो गए? अब देखिए दो इसमें और आए थे तो ये हो गए 9 छात्रों की आयु हो गई ना, ये आयु होगी 9 छात्रों की आयु। तो 117, तो औसत 9 छात्रों का औसत बराबर 117 बट्टे 9 से भाग लगाएंगे दोस्तों। तो 9 एकम 9 हुआ, यानी एक बार गया, 9 एकम 9 2 27 बचा, तो 9 तिया 27 यानी 13 वर्ष। 9 छात्रों की औसत आयु आ जाती है दोस्तों 13 वर्ष। यानी देखिए 7 छात्रों का औसत आयु 12 वर्ष थी, कुल आयु 84 आ गई। अब दो छात्र और जोड़ लिए 16 और 17 वाले, दो जब जोड़े तो ये हो गए 9, यानी 7 थे पहले, 2 नए आए तो ये बराबर हो गए 9 छात्रों की आयु होगी 117 वर्ष, और 9 छात्रों की औसत पूछा था तो 13 वर्ष आ गई। यानी ऑप्शन नंबर हो जाता है इसका 106 का बी ऑप्शन राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर 107 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि 40 संख्याओं का औसत शून्य है। 40 संख्याओं का औसत 40 संख्याओं का औसत बराबर शून्य है। 40 संख्याओं का औसत शून्य है, तो इनमें धनात्मक संख्याओं की अधिकतम संख्या हो सकती है धनात्मक। दोस्तों हमारी जो है ना, तो ऋणात्मक कितनी संख्या होंगी? ऋणात्मक संख्या मान लेते हैं हम 39। तो धनात्मक हमारी एक ही काफ़ी है। क्यों काफ़ी है दोस्तों? धनात्मक मान लेते हैं एक। जैसे देखिए हमारी 39 संख्या माइनस में होंगी, -1 -2 -3 -4 ऐसे होगी, और उन सभी माइनस वाली संख्याओं को अगर जोड़ा जाएगा तो जोड़ करके हम प्लस वाली संख्या को एक प्लस वाली संख्या उतने के बराबर लेंगे तो 0 ही औसत आ जाएगा। जैसे देखिए मान लेते हैं कि इसमें हम 6 संख्या मान लेते हैं, जैसे -1 -2 और इसके बाद में हो जाएगा -3 -4 -5, ये हो गई 1 2 3 4 5 संख्या। इसके बाद एक ले लेते हैं प्लस की, तो प्लस की संख्या कैसे लगेगी? 5 और 4 9 और 3 12 14 और 15 संख्या ये हो गई। तो क्यों ना हम एक प्लस की 15 ले लेते हैं, और इसका औसत पूछेगा दोस्तों, तो कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6 संख्या है, औसत पूछता है। तो देखिए 1 और 2 3 हुआ, 3 6 6 4 10 5 15 और -15 और +15 बट्टे 6। अगर ऐसे हम इसका औसत निकालेंगे तो माइनस प्लस कटने के बाद में 0 बट्टे 6, तो इसका कितना आ गया? हमारा 0 ही औसत आ जाता है।
जीरो औसत आ जाता है। तो इसी प्रकार दोस्तों इसमें क्या बोला है कि धनात्मक संख्या कितनी हो सकती है, तो एक ही धनात्मक हमारी काफ़ी है, चाहे कितनी भी ऋणात्मक हो, या दोस्तों हमारी कितनी भी धनात्मक हो एक ऋणात्मक हो। तो कहने का मतलब यही है कि एक ही संख्या से कट सकता है और एक से ही हम औसत इसका निकाल सकते हैं। तो एक संख्या इसमें धनात्मक ही पूछा था तो एक ही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाता है इसका सी ऑप्शन राइट आंसर यानी 1। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 108 है ना, हाँ 108 में बोला है कि एक दुकानदार ने 12 दिनों में 504 रुपये कमाए। प्रथम 4 दिनों की औसत आय 40 रुपये थी और शेष दिनों के लिए उसकी औसत आय है। तो शेष दिनों के लिए बोला है, तो एक दुकानदार ने 12 दिनों में, तो 12 दिनों में 504 रुपये कमाए। कितने? 12 दिनों में 504 रुपये कमाए। 12 दिनों में 504 रुपये कमाए। प्रथम 4 दिनों की औसत आयु, तो प्रथम 4 दिनों की औसत प्रथम 4 दिनों की औसत आय कितनी थी? 40 रुपये। 40 तो कुल कितना हो जाता है? कुल रुपये कितने हो गए? कुल रुपये हो जाते हैं हमारे 40 × 4 यानी 4 चौक 16, 160 रुपये। अब बोला है, इसमें बोला है दोस्तों, तो इसमें इसके बाद बोला है कि शेष दिनों के लिए उसकी औसत आय है। शेष दिनों के लिए, तो शेष दिनों के लिए शेष दिन कितने हमारे? 8। शेष दिनों के लिए औसत आय क्या हो जाएगी? देखिए शेष दिनों के लिए तो 504 में से 504 टोटल थे, 504 में से और 160 को घटाएंगे तो शेष बचेगा यानी 4 आएगा नीचे, 4 में से 4 बचेगा। इसके बाद 10 में से 6 गया तो फिर 4 आएगा और यहाँ 4 में से 1 गया तो 344। और दोस्तों कितने थे ये? 8 से इसमें भाग लगा दिए, औसत निकल जाएगा। 8 चौक 32, 8 चौक हो जाता है, 8 चौक निकल के आ गया हमारा, यानी 4 बार जाएगा। 8 चौक 32 और 8 × 24, इसका आ जाता है 43। यही हमारा औसत हो जाएगा दोस्तों 43, यानी ऑप्शन नंबर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी यानी 43 रुपये कर लीजिए, 43 रुपये आएगा। औसत आ जाता है हमारा 43 रुपये 8 आदमियों का। यानी पहले हमें 12 के दिए थे, फिर 4 का दिया और शेष पूछा था, तो शेष कितने बचे? यानी 12 में से 4 गए तो 8 बचे ना, 8 का निकाल दिया 43। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 109 नंबर क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बोला है दोस्तों कि एक बल्लेबाज का 28 पारियों के पश्चात औसत 56 रन प्रति पारी था। यदि 29वीं पारी के पश्चात उसका औसत 2 से बढ़ गया तो 29वीं पारी में उसका स्कोर था। तो देखिए दोस्तों क्या होता है कि 28 पारियों का औसत 28 पारियों का औसत रन 28 पारियों का औसत रन कितना हो जाता है? 28 पारियों का औसत रन दे रखा है दोस्तों इसमें 56 रन, 56 रन। इसके बाद देखिए बोला है कि यदि 29वीं पारी के पश्चात, यानी 29वीं पारी के पश्चात औसत रन हो जाता है, औसत रन 29 पारी के पश्चात औसत रन कितना हो जाएगा? औसत रन हो जा रहा है तो उसका 2 से बढ़ जाता है, 2 बढ़ जा रहा है, यानी 56 + 2 कितना हो जाता है? 58 रन का औसत। तो दोस्तों इसका हमारा टोटल कितना हो जाता है? कुल रन 28 पारी में कुल रन कितना हो जाएगा? यानी 56 × 28। तो इसका 56 × 28 का गुणा करते हैं, 56 28 का, तो 8 × 48 4, 8 × 48 4, 8 × 5 40 और 4 44। इसके बाद 2 × 6 12, 2 × 5 10 और 11, यानी 8 6
5 1 1568। तो इसका दोस्तों कितना हो गया हमारा, इसका आ जाता है 1568 रन। 1568 रन हो गए किसके, 28 पारियों का, 28 पारियों का रन आ गए हमारे 1568। और 29 पारी में कितने रन हो जाते हैं, तो 29 का कुल रन कितना हो जाएगा, कुल रन 29 पारी में कुल रन हो जाएंगे तो कितना हो गया था 58 औसत, और कितनी 29 पारी हो गई थी। तो अब इसमें करना है हमें, यहाँ हो गया हमारा, इसके बाद देखिए 58 में 29 से गुणा करना है, 9 ठे होता है 72, 9 ठे 72, 7 9 पन्ना 45 और 7 हो जाता है 52। इसके बाद में 2 अट्ठे 16, 1 2 पंजे 10 और 11, इसके बाद 2 8 6 1 1682, इसका हो जाता है 1682। बोला है दोस्तों 29वीं पारी में कितने रन, 29वीं पारी में क्या बोला है कि इसमें बोला है कि 29 पारी में उसका स्कोर था, तो 29वीं पारी का स्कोर, तो 29वीं पारी का स्कोर, 29वीं पारी का स्कोर कितना हो जाएगा, यानी देखिए कितने रन हो जाएंगे, तो 1682 में से और 1568 को घटा दीजिए, रन हमारा आ जाएगा, यानी 12 में से 8 4 12, तो 4 आया, यानी 12 में से 8 गए तो 4 बचा, इसके बाद 7 में से 6 गया तो 1 बचा, और यहाँ 6 में से 5 गया तो 1 बचा, 114 रन। दोस्तों हमारी जो 29वीं पारी होगी उसमें 114 रन बनाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाता है इसका डी ऑप्शन राइट आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 110 110 में बोला है कि यदि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य 15 है तो n का मान है, यानी दोस्तों यदि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का, तो यानी n प्राकृत संख्याओं n प्राकृत संख्याओं का औसत दे रखा है दोस्तों 15 n प्राकृत संख्याओं का औसत 15 है। तो दोस्तों इसका जो है देखिए प्राकृत संख्या का हमारा निकालने के लिए क्या होता है कि n+1/2, प्राकृत संख्या का फॉर्मूला हमारा यही होता है प्राकृत संख्या को औसत निकालने के लिए। तो दोस्तों क्यों ना प्राकृत संख्या के लिए n+1/2 रख दें, जिससे कि हमारा आ जाता है 15। तो इसमें देखिए n+1 बराबर 15 दूनी हो गया 30, तो यहाँ से n, अब ये एक इधर जाएगा, n बराबर 30 में से 1 घटा देंगे तो n बराबर हो गया 29, यानी दोस्तों 29 संख्याओं का हमारा क्या होगा, 29 संख्याओं का हमारी प्राकृत संख्या 29 का औसत आ जाएगा 15। देखिए हम आपको समझाते हैं कि कैसे आएगा, 1 2 3 4 और डॉट हो गए 29 तक, यानी n बराबर बोला है कि 29 तक। तो इसका औसत हम कैसे निकालेंगे, तो औसत कैसे निकालते हैं, औसत जब निकालेंगे दोस्तों तो देखिए फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, ये हमारा औसत का फॉर्मूला होता है, जो कि दोस्तों प्राकृत संख्याओं के लिए होता है। तो देखिए फर्स्ट कितना है इसमें 1 प्लस लास्ट कितना है 29 बटे 2, यानी 29 और 1 होता है 30 बटे 2 करेंगे, आ गया ना 15। तो यही हमें ऐसे ही इसको करना है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 111 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि किसी 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 20 वर्ष है, तो परिवार का सबसे छोटा सदस्य 10 वर्ष का है। जब सबसे छोटा सदस्य पैदा हुआ तब परिवार की औसत आयु क्या थी। तो देखिए दोस्तों किसी 5 सदस्यों वाले, यानी 5 सदस्यों की औसत आयु बराबर औसत आयु 20 वर्ष। तो कुल आयु कितनी हो जाएगी, कुल आयु हो जाती है 20 पंजे यानी 5 × 20 यानी 100 वर्ष हो गई। यानी 5 सदस्यों की वर्तमान कर लीजिए दोस्तों, वर्तमान में औसत आयु होगी 100 वर्ष।
अब देखिए क्या बोला है कि परिवार का सबसे छोटा सदस्य 10 वर्ष का है। सबसे छोटे सबसे छोटे सदस्य की आयु बराबर 10 वर्ष। 10 वर्ष सबसे छोटे की 10 वर्ष है। जब सबसे छोटा सदस्य पैदा हुआ तब परिवार की औसत आयु क्या थी। यानी दोस्तों देखिए, सबसे छोटा जब पैदा होगा तो सभी जो होंगे परिवार के 5 सदस्य, आयु तो सभी की सेम बढ़ेगी। जब 5 सदस्य हैं तो 10 वर्ष पहले पैदा हुआ था, तो जैसे देखिए आपका कोई भाई है या कोई भी है, तो जिसकी एज में जितने का डिफरेंस होगा, या 3 साल छोटा या 5 साल बड़ा या 2 साल छोटा, तो वो अंत तक उसका एवरेज, उसकी आयु में इतने का ही डिफरेंस रहेगा। जैसे कि इसमें बोला है कि सबसे छोटे सदस्य की आयु 10 वर्ष, तो 10 वर्ष है। जब सबसे छोटा सदस्य पैदा हुआ तब परिवार की औसत आयु, तो परिवार की औसत आयु परिवार की औसत आयु क्या हो जाएगी, औसत आयु होगी ना, औसत आयु। तो देखिए दोस्तों, इसका हमारा टोटल कितना था, 100, और 100 था, तो हमारा ये सबसे छोटा कितने साल का है, 10 साल का। तो उसके देखिए, उसके जन्म के समय, जन्म के बाद की आयु कितनी हो जाएगी। यानी देखिए 5 थे, 5 इंटू 10 साल का था, तो देखिए 10 पंजे 50 वर्ष हो गई ना, 50 वर्ष हो गई। जन्म के बाद की आयु 50 वर्ष होगी, सभी की 5 की, तो 50 को इसमें से घटाएंगे तो कितना आ गया, 50 वर्ष। कितना बचा, 50 वर्ष बचा। अब दोस्तों देखिए, परिवार की औसत आयु इसमें 50 वर्ष बच गई, तो 50 वर्ष बच गई कब, तो देखिए 50 वर्ष, अब इसका जो जन्म था तो जन्म के समय उन सभी की 50 वर्ष थी। तो दोस्तों इसमें अब 50 में तो नया औसत क्या हो जाएगा, नया औसत क्या हो जाएगा, नया औसत, यानी परिवार के 4 सदस्य कर लीजिए, 4 सदस्य का औसत आयु, 4 सदस्य का औसत आयु निकालना है, तो 50 में बट्टे 4 करना है। यानी दोस्तों समझ रहे हो 4 का क्यों निकाले हैं, क्योंकि जन्म के समय बोला है कि जन्म के समय जो थे वो 4 थे, तो 4 का ही निकलेगा ना। 5वां तो वो आया जिसका जन्म हुआ, तो 4 का ही निकलेगा। 50 वर्ष चारों की आयु बाकी रह गई थी, तो 4 से भाग लगाएंगे तो कितना आता है, 4 एकम 4 और 4 दूनी हो जाता है 8। अब इसके बाद यहाँ पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ पे देखिए 4 8 20, 4 पंजे 20, यानी इसको हम लिख सकते हैं 12 वर्ष और 6 महीने, 12 वर्ष 6 महीने। यानी दोस्तों 12.5 आया, 12.5 वर्ष हुआ ना, ये 12.5 वर्ष, तो 12.5 वर्ष का मतलब 12 वर्ष और 0.5 है, तो आधा का मतलब 6 महीने, तो इसका आ गया 12 वर्ष 6 महीने। तो ऑप्शन नंबर हो जाता है 111 का सी ऑप्शन राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 112 112, तो इसमें बोला है कि यदि परीक्षणों x + 3 x + 5 x + 7 x + 10 का माध्य 9 है, तब अंतिम 3 परीक्षणों का माध्य है। यानी दोस्तों x + 3 और x + 5 और x + 7 x + 10 का माध्य कितना दे रखा है, का माध्य बराबर दे रखा है 9, माध्य 9 है, तब 3 अंतिम परीक्षणों का माध्य पूछा है। तो दोस्तों पहले इसमें देखिए, इनको सबको जोड़ेंगे, x + 3 x + 5 x + 7 और x + 10 और बट्टे कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 से भाग रखेंगे जब भी तो हमारा औसत निकल के आता है। तो औसत हमारा 9 था, तो इसमें देखिए इनको 1 2 2 3 4 5, यानी 5x + 3 5 और 3 8 8 7 15 और 10 25 बराबर ये 5 उधर जाएगा, इंटू 9 हो जाएगा, 9 पन्ना 45 हुआ, तो 5x बराबर 9 पन्ना 45,
ये इधर जाएगा -25। इसके बाद 5x बराबर यहाँ से घटेगा, तो यहाँ से देखिए 5 में से 5 0, 4 में से 2 गए तो 2, 20, 5 से काटेंगे तो 4, यानी x बराबर आ जाता है हमारा 4। तो संख्या हो जाएंगी, ये हो जाएगी 4, ये हो जाएगी 7, ये हो जाएगी 4, 5 और 4 9, इसके बाद ये हो जाएगी हमारी 7 4 11, और ये हो जाएगी 4 और 10 14। ये हमारी संख्या निकल के आ जाएंगी। तो दोस्तों बोला है कि अंतिम संख्याओं का माध्य क्या हो जाएगा, तो अंतिम कौन कौन सी है, 9 + 11 + 14, 3 से भाग लगाएंगे, 3 संख्या हैं तो इसका माध्य ने पूछा है। तो 4 और 1 5, 5 9 और 5 होता है 14, 1 और 1 2 और 1 3, 34/3, तो 34/3 पूरा नहीं कट रहा है क्या, नहीं कटेगा, तो पूरा नहीं कट रहा, तो 3 का भाग लगाते हैं 34 में, तो 3 एकम होता है 3, उतारा 4, तो 3 एकम 3, बचा 1, यानी 11 सही 1/3, यही हमारा हो जाएगा 11 सही 1/3, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 3 का जो औसत हो जाएगा 3 संख्याओं का लास्ट वाली का, इन तीनों का दोस्तों पूछा गया था, तो इन तीनों का लास्ट वाली का पूछा है, तो लास्ट वाली का आ जाता है 11 सही 1/3, यही हमारा औसत हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 113 113 में क्या बोला है, 113 में बोला है दोस्तों कि 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में मापी गई जो निम्नवत है 143, 148, 135, 150, 128, 139, 149, 146, 151, 132 लड़कियों की माध्य ऊंचाई है। बोला है औसत इन सभी का। दोस्तों इन सभी को जोड़ेंगे तो इसका आ जाता है 1421। तो 10 संख्या है, 10 से भाग लगाएंगे तो इसका औसत आ जाता है दोस्तों 142.11 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा। दोस्तों सभी को आप जोड़ लीजिएगा, क्योंकि जोड़ने में लिखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, इसका हो जाता है हमारा 142.1 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जोड़ेंगे सभी संख्याओं को, 1421 आएगा, 10 से भाग लगा देंगे, 10 संख्या हैं तो हमारा इतना औसत निकल के आ जाता है, यानी माध्य औसत एक ही बात है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 114 में पूछा है कि 3 संख्याओं का औसत 7 है, 3 संख्याओं का, यानी 3 × 7 योग हो गया, टोटल कितना हो गया 21। 3 संख्याओं का औसत 7 है तथा पहली 2 संख्याओं का, पहली 2 का, यानी 2 × पहली 2 संख्याओं का 4 है, तो 4 दूनी 8। पहली 2 संख्याओं का औसत दे रखा था 4, 4 दूनी 8 हो गया 2 संख्याओं का। तो तीसरी संख्या पूछा है, तो तीसरी क्या हो जाएगी, तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, यानी 21 में से 8 को घटा दीजिए, तो यहाँ से 11 में से 8, 9 10 11, यानी 3 आएगा और 1 बचा 13, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 13 होगी तीसरी संख्या, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 115। तो इसमें बोला है कि कारखाने में कार्यरत कुछ लोगों की आयु वर्षों में निम्न प्रकार है 31, 41, 28, यानी देखिए इसमें दे रखा है 31, 41, 28 और 54, 27, 54, 34 भी है, सॉरी 54, 34 और 27, 54, 34, 27, 23, 33, तो 23 और फिर 33, 35 और 42, ये दोस्तों संख्याएं, यानी 31, 41, 28, 54, 34, 27, 23, 35, 42, ठीक है, ये संख्या दे रखी हैं। तो आयु का परिसर पूछा है दोस्तों, आयु का परास या परिसर, आयु का परिसर के लिए क्या करते हैं कि अधिकतम संख्या माइनस न्यूनतम संख्या को दोस्तों घटा देंगे तो हमारा आयु का परिसर निकल जाएगा। देखिए अधिकतम संख्या क्या है, इसमें से 31, 54 हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या 54, तो 54 में से अब न्यूनतम संख्या क्या हो जाएगी 31, 28, 27, 23, तो इसमें सबसे कम है 23। इसको दोस्तों घटाते हैं, 4 में से 3 गया तो 1 और 5 में से 2 गया तो 3, 31, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 115 का हो जाएगा 31 वर्ष,
ए ऑप्शन राइट आंसर 31 वर्ष निकल के आ गया। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं इसी प्रकार एक दोस्तों इसका लास्ट क्लास और हो जाएगा हमारा। इसके बाद हमारा परसेंटेज चलेगा यानी प्रतिशत। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।